to exercise 9.1. Topic is of class 10. We will do sum number 8. I have statement. A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. मतलब ये मैंने कोई पेडिस्टल ले लिया, इसके टॉप के ऊपर क्या खड़ा है? एक स्टैचू। ये मेरे पास क्या आ गया? एक स्टैचू। और ये क्या है? पेडिस्टल। पेडिस्टल, ओके। ये पेडिस्टल है। पेडिस्टल के ऊपर क्या खड़ा है? एक स्टैचू जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। ये स्टैचू है, ठीक है। अब उसने बोला है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। ये पेडिस्टल के टॉप के ऊपर क्या खड़ा है? एक स्टैचू खड़ा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फिर उसने क्या बोला है? कोई भी पॉइंट ले लो ग्राउंड के ऊपर। ये मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू। ये टॉप है स्टैचू का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? उसने बोला हुआ 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से फिर उसने क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, मतलब ये पेडिस्टल का टॉप है, वही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका? 45 डिग्री। सिंपल सम है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पिछले 7 सम जैसे सिमिलर है। वहां पे हमने क्या किया था? स्टैचू की हाइट, टावर की हाइट फाइंड की थी। यहाँ पे हमने पेडिस्टल की हाइट। लास्ट सम की तरह ही सिमिलर है। वहां पे मैंने टावर की हाइट फाइंड करनी थी, बिल्डिंग की हाइट मुझे गिवन थी। ये बस उसके रेसिप्रोकल है थोड़ा सा। यहाँ पे स्टैचू की हाइट गिवन है और पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। विल यू कीप क्वाइट? यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A B C D। अगेन 45 डिग्री आ गया। वी विल अप्लाई 45 डिग्री पे कौन सा एंगल, कौन सा टेंजेंट अप्लाई होगी? टेंजेंट अप्लाई होगी। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है मैं वो लिख लेती हूँ। ए बी मुझे क्या गिवन है? 1.6 मीटर। क्या है ये? हाइट ऑफ स्टैचू। और बी सी मैंने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क डाल लेती हूँ। और एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास 45 और 60 है। देखो जी, पहले पिछले सम की तरह पहले ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम? इन ट्राइंगल बी सी डी। एंगल कितना है? 45। तो क्या लिखेंगे? टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। अब यहाँ पे बी सी भी नहीं मेरे पास पता। टेंजेंट 45 की वैल्यू बी सी अपॉन सी डी। इसका मतलब जितनी हाइट बी सी की है उतनी हाइट ही सी डी की है। दोनों आपस में इक्वल है। एक क्लू मिल गया मुझे। अब दूसरी बार मैं कौन सी ट्राइंगल लूंगी? बड़ी वाली ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए सी डी फिर अप्लाई होगा। वैल्यू डायरेक्ट 1.6 लगा देंगे, बट दैट विल नॉट पॉसिबल। एसी कैसे बन रही है मेरी? ए बी प्लस बी सी। एसी कैसे बन रही है? ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है? √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी ओवर सी डी। अब देखो जी, सी डी मेरे पास किसके इक्वल है? बी सी। मैं सी डी की जगह क्या लिख दूंगी? बी सी। क्यों लिखूंगी सी डी की जगह बी सी? क्योंकि मैंने बी सी फाइंड करना है, इस कारण सी डी की जगह बी सी लिख देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है? 1.6 प्लस बी सी मैंने फाइंड करना है। नीचे अगेन यहाँ पे मैंने सी डी की को रिप्लेस करके बी सी लिख दिया। वाई आई हैव रिटन दिस? बिकॉज सी डी इज इक्वल टू बी सी। आई हैव प्रूव्ड इट अर्लियर। देखो बेटा, अब क्या करेंगे? √3 बी सी। चुप कर जाओ। 1.6 प्लस बी सी √3 बी सी। अगर बी सी को आपने एच लेट करना है तो एच भी लेट कर सकते हो। इधर वाला बी सी आके माइनस हो जाएगा। बी सी इज इक्वल टू 1.6। अब देखो बी सी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब देखो जी, बी सी इज इक्वल टू 1.6 ओवर √3 माइनस 1। ठीक है। अगर आप यहाँ पे सम को लीव करना चाहते हो तो लीव कर सकते हो, बट हमेशा क्या करते हैं? जब भी अंडर रूट में टर्म आए डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं? रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करेंगे? 1.6 ओवर √3 माइनस 1। जो नीचे साइन होता है उसके अपोजिट साइन लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। डिनोमिनेटर में साइन माइनस का था
तो साइन हमने चेंज किया, ऑपोजिट साइन। तो क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 माइनस करेंगे 2, 2 के साथ कटिंग हो जाएगी, 2 8 का 16, तो क्या आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यहाँ से मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये आपको नई टर्म है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को मैंने रैशनलाइज किया है, जो नीचे साइन है उसके अपोजिट साइन लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 1। तो 1.6 ओवर 3 में से 1 माइनस किए 2, 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है 2 8 16, एक डिजिट पहले डेसिमल है तो क्या लगा दिया 0.8। तो आंसर क्या आ गया 0.8 √3 प्लस 1। अगर आप और अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, आपको पता है √3 की वैल्यू 1.73 होती है, वो लगा के फिल करके आप आंसर निकाल सकते हो, बट हमारे बुक के पीछे में यही आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।